को सीधा लिए चलते हैं अंबिकापुर, जहां पर इस वक्त सीएम विष्णुदेव साय बोल रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री आदरणीय श्री दुर्गादास उइके जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी और इस महोत्सव में उपस्थित हमारे प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और पूरे प्रदेश से आए हमारे बंधुगण, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, अधिकारीगण और मीडिया के मित्रगण, बंधुओं, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज के इस जनजातीय गौरव दिवस के भव्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया यहां पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के निमंत्रण को स्वीकारा और व्यस्तम समय में से समय निकाल कर यहां पर आई। आप बहुत ममता मई है। मैं आपका छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे छत्तीसगढ़ के जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, वो लोग राष्ट्रपति भवन में आपसे मुलाकात किए थे और वापस आकर हमको आप बीती सुना रहे थे। बहुत खुश थे। जो कभी रायपुर नहीं देखे थे वो आपके राष्ट्रपति भवन में आपसे मुलाकात किए। आपने एक एक से मुलाकात की, एक एक से उनका हाल चाल पूछा और बहुत खुश थे। ऐसे आप ममतामयी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय महोदया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। यहाँ पर 14 हमारे जनजाति समाज के महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष किया है और उनकी क्रांति अमर हो गई है। और इस साल हमारे प्रदेश का रजत जयंती वर्ष भी है। हमारे प्रदेश को निर्माण हुए 25 वर्ष हुए हैं। तो इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं। अभी 1 नवंबर स्थापना दिवस था। उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हुए थे और रायपुर में जो एक शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम बना है, जिसमें हमारे जनजातीय महापुरुषों के द्वारा जो 14 क्रांति हुई है उसका सचित्र चित्रण हुआ है और उसका उन्होंने लोकार्पण किया। तो इस तरह से बड़ा ही समृद्धशाली हमारा जनजातीय समाज का इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में। और आपके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर लगातार जनजातीय समाज के विकास में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है, उसके तहत हमारे प्रदेश के 53 विकास खंड में 2365 बसाहट में काम हो रहे हैं। और हमारा प्रदेश पीएम जनमन योजना में उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके लिए आपने हमारे प्रदेश को पुरस्कृत भी किया है। इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया है जनजातीय क्षेत्रों का समुचित विकास के लिए। इसमें भी हमारे प्रदेश के 32 जिले में
6,691 गांव में इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में भी हमारा प्रदेश अच्छा काम किया है। इसके लिए भी आपने हमारे प्रदेश को पुरस्कृत किया है, इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पर हमारे प्रदेश में करीब 12-13 लाख जनजातीय समाज और गांव के लोगों का जीविका तेंदुपत्ता से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 किए हैं। चरण पादुका योजना भी फिर से हम लोग यहाँ पर शुरुआत किए हैं। और बस्तर का जो क्षेत्र जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर माओवाद के कारण विकास से लंबे समय तक वो अछूता था। और आपके आशीर्वाद से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, सबके आशीर्वाद से आज हम लोग बस्तर के क्षेत्र में भी शांति व्यवस्था बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। वहाँ भी अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद की कमर टूट गई है। और उस क्षेत्र में भी हम लोग नियत नेलानार, ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव, उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहां पर पहुंचा पाने में हम लोग सफल हो रहे हैं। वहां सड़कें, बिजली, पानी वहां पहुंच रही है, राशन कार्ड बन रहा है, राशन वहां पर पहुंच रहा है, दूरसंचार के साधन वहां पर स्थापित कर पा रहे हैं। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है। और सरकार की योजना का तो लाभ मिल ही रहा है हमारे जनजातीय बंधुओं को। उस क्षेत्र में हम कृषि को भी आगे बढ़ा रहे हैं, पशुपालन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को हम लोग एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करके रहेंगे। और आज आप सब, आपको सुनने के लिए पूरे प्रदेश से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, ये आपके लोकप्रियता, आपकी यशस्विता का एक प्रमाण है। मैं आपका फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपने समय निकाल कर आज यहाँ पर हम लोग के बीच पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आपका आभार करते हुए मैं अपनी बात अंत करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब उद्बोधन की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमे इंडेका जी को। माननीय राज्यपाल महोदय अपना उद्बोधन देंगे। नमस्कार, जय जोहार। Honorable President of India, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, श्री दुर्गादास उइके जी, सेंट्रल मिनिस्टर, श्री तुफान साहू जी, सेंट्रल मिनिस्टर, ओपी चौधरी, मिनिस्टर छत्तीसगढ़, केदार कश्यप जी, मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री राम बिसर नतम जी, मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर छत्तीसगढ़, श्री चिंतामणि महाराज जी, सांसद, आज और उपस्थित इस सभागार में भाइयों और बहनों, साहस जिनका श्रृंगार रहा, पाली जिनको तलवार घर रही, गौरव है उन जनजातियों का जिसने हमारे पहचान है। यह दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह अपनी पहचान, अपनी विरासत और अपने वीर पूर्वजों का याद करने का दिन है। आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत सुखी हो रही है। यह इस सब के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बीच आदरणीय राष्ट्रपति महोदया उपस्थित है, जो जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के उनकी यात्रा एक अद्भुत मिसाल है। यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे
राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी भी जनजातीय समाज पर बोल रहे हैं राष्ट्रपति। ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला उत्सव है, जिसमें माता दंतेश्वरी की आराधना होती है। इसमें सभी जनजातियों पूरी आस्था, नृत्य, कला और परंपरा के साथ शामिल होती है। जनजातीय समाज द्वारा जल, जंगल और जमीन को माता के रूप में पूजने के परंपरा आज भी छत्तीसगढ़ की पर्यावरणीय सोच की जड़ में है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जनजातीय गौरव दिवस हमें अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, परंपरा को आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ाने के प्रेरणा देते हैं। मैं आदरणीय महोदय का हार्दिक स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राज्यपाल महोदय। और अब देवियों और सज्जनों, वो ऐतिहासिक अवसर है, हम पूरे सम्मान के साथ और आदर के साथ आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को कि आप आएं और अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। इस समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रोमेन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके जी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तखन साहू जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री रामविचार नेतम जी, श्री ओ.पी. चौधरी जी और श्री केदार कश्यप जी, सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, नमस्कार, जय जोहार। आज जिन लोगों को त्याग, तपस्या, बलिदान को याद करने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उनका हम जय जयकार करेंगे। भगवान वीर बिरसा मुंडा जी की, भगवान वीर बिरसा मुंडा जी की, छत्तीसगढ़ की महतारी माँ की, माँ महामाया की, शहीद वीर नारायण सिंह जी की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा कार 151 बरस पूरा होए के जयंती ले जुड़े ये ऐतिहासिक समारोह में आप जमे छन के संगे मिराय के मोला मन से और खुशी होवत हो। आज से 20 दिन पहले देशवासियों ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती का उत्सव मनाया। छत्तीसगढ़ की 25 वर्ष की विकास यात्रा के लिए मैं राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। छत्तीसगढ़ में लगभग 1/3 जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। राज्य एवं देश का विकास और जनजातीय समाज का विकास एक दूसरे के पूरक है। आज से 5 दिन पहले 15 नवंबर को देशवासियों ने 5वां जनजातीय गौरव दिवस मनाया है। उस पावन अवसर पर पूर्ववर्ती संसद भवन यानी
संविधान भवन के परिसर में स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का परम सौभाग्य मुझे मिला। झारखंड में स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान और गांव उलिहातू में जाकर 15 नवंबर 2022 को उनकी प्रतिमा पर सादर माल्यार्पण करने का सौभाग्य मुझे मिला था। वो अनुभव मेरे जीवन की अमूल्य स्मृतियों में सदा के लिए अंकित है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर के 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा व्यापक स्तर पर मनाया गया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार की और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो काम हुआ है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इसी 1 नवंबर को राज्य स्थापना की रजत जयंती के दिन नवा रायपुर में आदिवासी जननायक शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक तथा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी का द्वारा किया गया है। और संग्रहालय जनजातीय समुदाय के लोगों सहित सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। जनजातीय समुदाय का योगदान भारत के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इसके उदाहरण प्राचीन गणराज्यों के साथ साथ बस्तर की मुरिया दरबार नामक आदिम जनसंसद जैसे अनेक जनजातीय परंपरा में दिखे जा सकती है। देवियों और स्वजनों, छत्तीसगढ़ में आकर मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। यहाँ से ओडिशा और झारखंड लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। मैं बहुत बार जो राजनीति में नहीं थी, बहुत बार छत्तीसगढ़ आई। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पूरा साटा हुआ है। ओडिशा के लोग उनका शादी ब्याह में छत्तीसगढ़ से बहू लेते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग ओडिशा से भी लाते हैं। इसीलिए हम लोगों का दोस्ती बहुत दिनों से एक चली आ रही है। मेरा अधिकांश जीवन ओडिशा में बीता है। झारखंड में राज्यपाल के पद पर सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय विरासत की जड़ें बहुत गहरी है। इस जनसमूह में मुझे समृद्ध जनजातीय विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय दिखाई दे रहा है। आज हम सब जब हेलीपैड से यहाँ आ रहे थे, जनजातीय संस्कृति एवं परंपरा दिखाई दे रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों को। उनका परंपरा, उनका इतिहास, उनका संस्कृति को बनाए रखे हैं। मुझे लगता है ये संस्कृति जीवित रहना चाहिए। ये हम लोगों का पहचान है, ये हम लोगों का धरोहर है। इसीलिए उसको बनाए रखना, उसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जनजातीय समुदाय से मेरा विशेष लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं इसी समाज की बेटी हूँ। महिला होने और आदिवासी समाज में जन्म लेने पर मुझे बहुत गर्व है। इस समुदाय के जीवन को मैं गहराई से महसूस करती हूँ। मैं जीती थी और अभी भी मैं जीती हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन में जनजातीय दर्पण नामक संग्रहालय विकसित किया गया है। जनजातीय समुदाय के योगदान, विकास तथा संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्थानों पर जनजातीय भाई बहनों की कलाकृतियों को प्रमुख स्थान दिया गया है। मैं जब आ रही थी, मुझे जो यहाँ एक ग्रीन रूम बनाया गया थे और बाहर भी
आदिवासी संस्कृति इतने सुंदर है, इसको प्रमोट करना चाहिए और केवल देश में नहीं विदेशों में भी इसको जरूर अपनाएंगे। ये जीवंत कला है, ये जीवंत कला को बनाए रखना, उसका विकास करना हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज के इस आयोजन की तरह विभिन्न राज्यों तथा संघों राज्य क्षेत्रों की अपनी यात्राओं के दौरान मैं यहाँ के जनजातीय समुदायों पर केंद्रित कार्यक्रम में शामिल होती हूँ। मैं उन समुदाय से बातचीत करती हूँ। जनजातीय बहनों से मैं भेंट करने को मैं विशेष महत्व देती हूँ, क्योंकि महिलाएं समाज का धरोहर है। कहते हैं महिलाएं आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, इसीलिए महिलाओं को मैं ज़्यादा महत्व देती हूँ। ये महिलाएं समाज के जननी भी हैं, देवियाँ और स्वजनों। जनजातीय समुदाय के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के 151वीं वर्ष जयंती के दौरान भारत सरकार द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जमीनी स्तर पर आदिवासी नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आयोजित कार्यक्रम में आदि कर्मयोगियों के साथ मैंने विचार विमर्श किया। ये खुशी की बात है कि इस अभियान के माध्यम से देश में लगभग 20 लाख वॉलंटियर्स का समूह तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये सभी वॉलंटियर्स जनजातीय समुदाय के विकास को स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, हम बिरसा मुंडा के उत्तर पीढ़ी है। बिरसा मुंडा एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को उनका जीना खराब कर दिया था। दिन रात केवल बिरसा मुंडा ही उनके नज़र में आ रहा था। उस टाइम केवल 25 साल की उम्र में उनके शारीरिक मानसिक बहुत दृढ़ था। जनजातीय समुदाय का मानसिक स्थिति बहुत ही दृढ़ है, केवल मानसिक नहीं शारीरिक स्थिति भी। इसीलिए हम लोगों को समाज के साथ, दूसरे समाज के साथ कदम से कदम आगे बढ़ना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जमीन, जंगल को सुरक्षा देना होगा, उनको बढ़ाना होगा और हम लोगों का संस्कृति को मजबूत करना होगा। इसी वर्ष अक्टूबर के महीने में दिल्ली में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव में मुझे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का अवसर मिला। राज्य में जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास पर आधारित ऐसी उपलब्धियों के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत बजट राशि के आवंटन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले दशक में जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं विकसित की गई है और उन्हें कार्यरूप दिया गया है। पिछले वर्ष गांधी जयंती के दिन भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। उस अभियान का लाभ देश के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय भाई बहनों तक पहुंचाया गया। वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के दिन 75 पीवीटीजी समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानी PM जनमन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ऐसे सभी कार्य सरकार द्वारा आदिवासी समाज को दी जा रही प्राथमिकता के प्रमाण हैं।
जनजातीय विकास के कार्यों को निरंतर दिशा और गति प्रदान करने के लिए मैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और उनकी पूरी टीम को मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, इस वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। वंदे मातरम भारत माता के वंदना के गीत है। छत्तीसगढ़ मेहतारी भी इस राज्य के मातृ उत्सव भी की वंदना है। छत्तीसगढ़ महामारी महाताई भारत माता के परिवार में समाहित है तथा भारत का ही साक्षात प्रतीक है। मुझे उनकी ये वंदना बहुत प्रिय है। जय जय छत्तीसगढ़ महातारी भारत के साक्षात चिन्हारी। मातृशक्ति या महिला शक्ति के स्मरण से मुझे विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की याद आई। उन सभी महिलाएं, उन सभी बेटियां हाल ही में राष्ट्रपति भवन में मिले थे। जनजातीय समाज की बेटी क्रांति गौड़ ने उस टीम में अपना विशेष स्थान बनाया था। हम सब जानते हैं आदिवासियों में खेल कूद में ज्यादा रुचि रखते हैं। खेल कूद में फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या लोकल जो पारंपरिक खेल कूद है उसमें वो ज़्यादा रुचि रखते हैं। जीवन जीविका का वो भी एक होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का खेल कूद आहिस्ता आहिस्ता विलुप्त हो रहा है। उसको विलुप्त होना नहीं देना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए और ये बेटी क्रांति गौड़ जैसा नाम कमाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे जानकारी मिली कि भारत की टीम तक पहुंचने की यात्रा में उस बेटी को बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मैं कहना चाहूंगी, क्रांति गौड़ ने सारे देश की बेटियां, विशेषकर जनजातीय समाज की बेटियों के लिए धीरज, हिम्मत और परिश्रम का क्रांतिकारी उदाहरण प्रस्तुत किया। देवी और स्वजनों, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रास्ता छोड़कर लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सुविधा सुविराजित और सुसंगठित प्रयासों से निकट भविष्य में ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का उन्मूलन संभव हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलके बहुत सारा कदम उठाए हैं। ये एक बहुत ही संतोषजनक बदलाव है। 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हाल ही में आयोजित बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय महानायकों के आदर्शों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के निवासी सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान देंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं एक बार फिर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को नमन करती हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़िया, जय हिंद, जय भारत। और अब आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि राष्ट्रगान के सम्मान में आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनजातीय संस्कृति जीवित रहनी चाहिए, ये हमारी पहचान है। छत्तीसगढ़ में आकर अपनापन महसूस होता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि क्रांति गौड़ का भी उन्होंने जिक्र किया। संस्कृति को मजबूत करने के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। और तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस समारोह 2025 में
और प्रदेश को 25 सालों की विकास की यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी, बधाई भी दी राष्ट्रपति ने। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। रीवा और इंदौर के बीच हवाई सेवा इंडिगो एयरलाइंस ने जारी किया, इसके लिए टिकट 72 सीटर विमान सेवा के लिए टिकट जारी किया गया है। तो रीवा और इंदौर के बीच हवाई सेवा के लिए